तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जो है डिटेल में बात करने वाले हैं हम एसआईपी या फिर लमसम म्यूचुअल फंड्स में। लमसम बोले तो बड़ा अमाउंट आपके पास, मान लीजिए 6 लाख है, 5 लाख है, 1 लाख है, आपके पास जितना भी अमाउंट है, करोड़ है चाहे, तो आप उसको एक बार में एसआईपी में लगाना आपको चाहिए या फिर वो जो है टुकड़ों में लगाना चाहिए। एसआईपी रहता है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि रेगुलरली आपकी इन्वेस्टमेंट जाती है। आप उसको वीकली भी लगा सकते हो, आप मंथली भी लगा सकते हो। आपकी जो ब्रोकरेज साइट रहती है आपकी, जिसमें आप डीमेट अकाउंट रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी क्या-क्या पॉलिसीज़ रहती है, वीकली है, मंथली है या डेली है। कुछ एक में डेली भी रहती है, बट कुछ एक में बंद भी है, मंथली भी रहती है। या फिर आप उसमें जो है अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स की अलग-अलग एक पर्टिकुलर डेट लगा सकते हैं। जैसे कि मैं तो प्रेफ़र ज़्यादा करता हूँ कि एसआईपीज़ बेटर रहती हैं, और उसको भी आप मंथली मत रखिए। अगर आपकी मंथली आप 5,000 इन्वेस्ट करते हैं या मान लीजिए 50,000 इन्वेस्ट करते हैं, मंथली आपका बजट है, तो उसको एक पर्टिकुलर डेट को मत रखिए आप उसको। उसको 2 डेटों में मत रखिए आप उसको वीकली रखिए या डेली रखिए। अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स रहते हैं मार्केट में बहुत सारे, ऐसा तो नहीं कोई एक में ही लगाता है। आपके एचडीएफसी है, निप्पॉन है, क्वेंट है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, मैंने भी बहुत सारे लिए हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से मैं भी कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो मैंने अप भी देखा है, डाउन भी देखा है। मैंने बीच में पैसा भी निकाल दिया, बट आजकल जो मैं लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में बिलीव कर रहा हूँ, और धीरे-धीरे मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, अमाउंट नहीं है ज़्यादा मेरे पास। बट फिर भी जो मैं एसआईपी के ऊपर ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। लमसम अमाउंट आप एक बार लगाते हो, तो उसमें आपको ये एक उसका जो है बैकडोर रहता है कि अगर आपने मान लीजिए 5 लाख आपने लगा दिया, आपके पास अमाउंट आया, कहीं से आपने उसके एकदम से मार्केट में डाल दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया। तो हो सकता है कभी-कभार मार्केट है, 1 वीक के अंदर, 2 दिनों के अंदर या 1 महीने के बाद मार्केट क्रैश हो जाती है, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मान के चलिए कि 5 लाख है, वही 5 लाख घट के जो है वो 2.5 लाख रह जाता है, 3 लाख रह जाता है, 2 लाख रह जाता है। तो उस पैसे को आगे को फर्दर रिकवर होने में ही कभी-कभार जो है 6 महीने लग जाते हैं, कभी-कभार मार्केट साल में उठती है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए आपको छोटे-छोटे अमाउंट में, टुकड़ों में, जिसे एसआईपी कहा जाता है, या फिर आप एक ही बार में भी छोटे-छोटे अमाउंट में ले सकते हो। या तो एसआईपी कर लो, या फिर उसको आप टुकड़ों में उस तरीके से लगा सकते हो कि आपने मान लीजिए इस हफ्ते जो है, अगर आपके पास 1 लाख है, इस हफ्ते आपने जो है थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया, 5-7 हज़ार आपने इस हफ्ते इन्वेस्ट कर लिया, 5-7 हज़ार आपने अगले हफ्ते जो है वीकली इन्वेस्ट कर लिया। आप चाहे उसके पर्टिकुलर एक ही बार में खरीद लीजिए, मतलब 5,000 का आपने एक से एक कोई भी जो है म्यूचुअल फंड ले लिया। हो सकता है अगले हफ्ते आप कोई दूसरी जो है कंपनी का म्यूचुअल फंड ले लीजिए 5,000 का, या आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो, 10,000 का एक हफ्ते में ले लिया, 10,000 का अगले हफ्ते में ले लिया। तो ऐसा रहता है कि 2-3 महीने आप लेंगे तो उसमें आपको अप भी मिलेगा, डाउन भी मिलेगा देखने को। और एसआईपी ज़्यादा प्रेफ़र इसलिए करता हूँ दोस्तों, और मतलब वीकली और डेली इसलिए प्रेफ़र करता हूँ छोटे अमाउंट्स में, क्योंकि मार्केट जो है आपकी डेली फ्लक्चुएट होती है, अप डाउन जाता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि आपने पर्टिकुलर डेट्स आपको देखने को मिलती है अलग-अलग, उसमें आपकी, जैसे आपकी सैलरी मान लीजिए कहीं भी 28 तारीख को आती है, 1 तारीख को आती है, 2 तारीख को आती है, 6 को आती है, कुछ 21 को भी आती है, अलग-अलग डेट्स पे सबकी सैलरीज़ आती हैं, या आप कुछ भी काम करते हैं। तो उस हिसाब से लोग सभी जो है, दोस्त जो है, उसको लगा लेते हैं, या उसके 1-2 दिन के बाद एसआईपी जो है उसको लगा लेते हैं, या कभी-कभार या 1 हफ्ते के बाद लगा देते हैं, क्योंकि सैलरी जो है कई बार आगे पीछे हो जाती है। प्राइवेट जॉब करते हैं कई सरकारी, चलो उनको तो फिक्स रहता है कि कभी-कभार ही डिले होती है। बाकी प्राइवेट के सेक्टर में ऐसा होता है कि सैलरी आगे पीछे जाती है, या कुछ और काम करते हैं, कहीं किसी के पास काम करते हैं, तो वो सैलरी आगे पीछे रहती है। तो सभी जो है लगभग 1 हफ्ता आगे लेके ही चलते हैं मैक्सिमम। तो उसमें ये रहता है कि अगर मान लीजिए आपकी सैलरी जो है 1 तारीख को आ रही है, और आपने लगा दी है एसआईपी 3 तारीख की, हर वीकली जो है आपकी 5,000 सैलरी में से 5,000 जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हो सकता है 5 तारीख को मार्केट हाई हो, आपको वो महँगे रेट पे मिल जाए, और वही चीज़ अगर 10 तारीख होते-होते जो है वो लो पे चले जाए, आपका 5,000 का जो है इन्वेस्टमेंट वो 4500 रह गया, 4,000 आ गया, उसमें लॉस हो जाता है। तो आपके अगर 5,000 है तो उसको इस तरीके से लगाइए। अगर वीकली लगाते हो तो आप 1,000-1,200 जो है हर वीक लगाइए। मान के ये चलिए कि 4 तारीख को आपका जा रहा है, तो दूसरी 9 या 10 को लगा लीजिए, तीसरी आपकी 16-18 को लगा लीजिए, 16-18 के बीच में, तीसरी आप 24-25 के बीच में लगा लीजिए। उसकी अगली जो है आप 1-2 तारीख तारीख के बीच में लगा लीजिए, इस तरीके से। हाँ, मेरी जो चली है इन्वेस्टमेंट्स, वो हर वीक जो है 2 या 3 जाती है। मैं बाद में आपको फुल डिटेल में बताऊँगा। मेरी जो है वो 2 तारीख को भी जाती है, 4 को भी जाती है, 6 को भी जाती है, 10-12 मेरी छोटी-छोटी एसआईपीज़ हैं मेरी चली हुई। अच्छा, उसमें प्रॉफ़िट भी मैंने देखा है, क्योंकि मार्केट अप डाउन जाती है, तो उसमें
जो है हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता फ्लक्चुएशन का। मार्केट जो है हमारा जो है एक जो ग्राफ रहता है वो स्थिर रहता है, धीरे-धीरे ग्रो करता रहता है। कभी-कभार मार्केट डाउन जाती है तो उसमें मैं थोड़ा लमसम भी ले लेता हूँ। मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद 3-4 हज़ार के आस-पास अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ स्टार्टिंग। तो उसमें भी मैंने पीछे काफ़ी अच्छा पैसा बना लिया था, तो धीरे-धीरे लॉन्ग टर्म से 2-3 साल से तो मैं उसको निकाल भी देता हूँ 20-30, 40-40 हज़ार करके। उसमें प्रॉफ़िट में जब मार्केट बहुत ज़्यादा लगती है हाई, मैंने निकाल भी दिया। और जब मार्केट डाउन जाती है तो उस वक़्त थोड़ा ज़्यादा पैसा हम लगा लेते हैं। मान लीजिए अगर आपका 5,000 का ही बजट है तो उसमें 1-2 हज़ार जब बहुत ही ज़्यादा मार्केट डाउन जा रही है तो उसमें डाल दीजिए। अगर और भी ज़्यादा डाउन जा रही है तो 1-10 हज़ार जो है आप कहीं से जेब जो है थोड़ी टाइट करके, हाथ में तंगी करके जो है थोड़ा आप उसमें और पैसा डाल सकते हैं। जिससे कि आपको ही फर्दर जो है आगे प्रॉफ़िट होगा। हो सकता है मार्केट 15 दिन में रिकवर हो जाए, 1 महीने में रिकवर हो जाए। जो आपका मान लीजिए आपने 2,000 लगाया है वो 2,500 बन जाए, 1 महीने में ही। ऐसा होता है अमूमन। तो इसलिए जो है एसआईपी ज़्यादा प्रेफ़र मैं करता हूँ। और लंप सम अमाउंट इसलिए नहीं प्रेफ़र नहीं करता क्योंकि मार्केट डाउन भी जा सकती है, उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। अगर पहले से ही मार्केट क्रैश में चल रही है बहुत ज़्यादा, उस वक़्त आप जो है लंप सम में लगा सकते हो। वो अपॉर्च्युनिटी बहुत कम मिलती है। कभी-कभार ही आपके पास ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा भी आता है और मार्केट उस वक़्त ही क्रैश भी हुआ होता है। तो उस वक़्त वो पैसा आपने लगा देना है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट और डाउन जाएगी, तो 1 आधा दिन का गैप और डाल लीजिए। उसको आप 2 टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, 3 टुकड़ों में कर लीजिए। बट जितना हो सके उस जल्दी उस वक़्त कर लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट थोड़ा ही उसके बाद डाउन जाएगी तो उसके बाद से एकदम जो है वो पुशअप भी मिलता है, उसको पंप भी मिलता है। हाइप उसी हिसाब से बढ़ती है फिर। बाकी आप ग्राफ भी देख रहे हो कि मार्केट जो है वो अप ही जाती है मैक्सिमम। थोड़ा टाइम लो जाएगी फिर अप ही होगी। पर जो एंगल रहता है वो स्ट्रेट नहीं रहता है, मतलब वो अप फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे जाता रहता है। हर दिन का जो है मार्केट कभी 5 पॉइंट ऊपर चढ़ जाएगी, कभी 1% नीचे होगी, 2% ऊपर चलेगी। इस तरीके से मार्केट अप डाउन जाती रहती है। तो उसके लिए रहता है कि एसआईपी रेगुलर रहती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपने एक बड़ा अमाउंट बनाना है, धीरे-धीरे बनाना है, लंबे टाइम में जो है, तो वो आपको उसी हिसाब से बनेगा, एसआईपी में बनेगा। आप ये सोचो कि मैंने जो लमसम ही डालना है, मैंने 1 महीने में डाल दिया, फिर अगले महीने डाल दिया, 2 महीने बाद डाल दिया। उसमें ये होता है कि आपकी एक यूनिटी, रेगुलरिटी नहीं बनती है। जो आपका एसआईपीज़ चलती है, उसमें एक यूनिटी रहती है। आपको जो एक फ़ेज़ होता है, स्ट्रगलिंग फ़ेज़ होता है, वो 2-3 साल का रहता है। उस फ़ेज़ से आप गुज़र जाते हो, तो उसके बाद जो है ग्रोथ आपको दिखना शुरू हो जाती है। उसमें आपको जो है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो धीरे-धीरे आपने इकट्ठा किया होता है, उसमें भी जो है, जितनी आप मंथली जो एसआईपी है वो नहीं जाएगी, उससे ज़्यादा उसमें जो है इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 3 साल के बाद ही लगभग। अगर आपके जो है अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, सही टाइम पे किया है, मार्केट डाउन जाती है, उस वक़्त भी आपने जो है उसमें थोड़ा बहुत लमसम अमाउंट डाला हुआ है, तो आपको 2-3 साल के बाद जो है अच्छी ग्रोथ दिखना शुरू होती है। और वही अगर आप रेगुलरिटी में रखते हो, तो आने वाले 5 से 10 साल में आपको जो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको, अगर आप बंद भी कर देते हो एसआईपी, जो आप नहीं करोगे उसके बाद, एक जो बंदे की बन जाती है ना हैबिट, वो बंदे से नहीं छूटती है। बंदा उसी हैबिट में रहता है फिर। और आपको जो है ग्रोथ काफ़ी अच्छी दिखने को मिलेगी आपके आने वाली वक़्त में, जो आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, उसका बहुत बेनिफिट होगा आपको आने वाले भविष्य में आपको। तो बहुत ज़रूर मिलते हैं आगे, देखते हैं अगली वीडियो में।